हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और बढ़िया से होंगे। आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, उससे आगे के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 51 है। 50 हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट की थी। ठीक है, जिसने भी ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। सो बिगिन। क्वेश्चन 51। ही टुक द मैन डैश हॉस्पिटल। आपके ऑप्शंस हैं फॉर, टूवार्ड्स, टू, एट। क्या इसमें करेक्ट पोजीशन फिल करेंगे? यस। ही टुक द मैन, वह आदमी को ले गया। कहाँ ले गया? हॉस्पिटल। जब हम किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, यानी कि हमें कोई मंजिल पे जाना हो और जो निश्चित हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? टू। क्या यूज करते हैं? टू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ही टुक द मैन टू हॉस्पिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ठाकुर इज हैबिचुएटेड डैश राइजिंग अर्ली। ऑप्शंस हैं टू, फॉर, ऑफ, इन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस। मिस्टर ठाकुर हैबिचुएट मतलब आदी हैं। किसके आदी हैं? राइजिंग अर्ली, यानी कि जल्दी उठने के आदी हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? उठने के लिए आदी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, टू। ओके, नेक्स्ट वन। वी वर deprived dash our freedom. Options are from, of, for, to. कौन सा करेक्ट होगा? यस। सबसे पहले हम समझेंगे डेप्राइव्ड क्या होता है। डेप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित। क्या होता है? वंचित। ठीक है, किसी चीज़ से वंचित होना। और आवर फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स तो आप जानते होंगे क्या होता है? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जब हम किसी से डेप्राइव के साथ, वैसे तो एक करेक्ट जो फिक्स प्रोपोजिशन होता है वो होता है यस, ऑप्शन बी, डेप्राइव्ड ऑफ। ओके, हम क्या हैं? आज़ादी से वंचित थे। नेक्स्ट। अवर पब्लिशर इज अकस्टम डैश हार्ड लेबर। अकस्टम्ड मीन्स क्या होता है? अकस्टम्ड मीन्स होता है आदी होना या अभ्यस्त होना। किसी चीज़ का क्या होना? आदी होना। किसी चीज़ में तल्लीन होना, लगे होना, जिसकी आदत हो आपको। जैसे लोगों को स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की बहुत लोगों को आदत होती है, वैसे ही अकस्टम मीन्स होता है आदी होना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अकस्टम टू। ये एक फिक्स प्रोपोजिशन है, अकस्टम के साथ टू का ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। आवर पब्लिशर ही इज टायर्ड डैश पॉवर्टी। यहाँ पर दिया गया है मानसिक थकावट, यानी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से थक गया हो तो वह क्या है? वह पॉवर्टी यानी गरीबी से मानसिक रूप से थक गया है, थका हुआ है। तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ओके, विद, ऑफ, फॉर, एट। यस, जब हम किसी चीज़ से थक जाते हैं तब हम यूज करते हैं ऑफ। मानसिक थकावट के लिए हम यूज करेंगे ऑफ, जैसे कि लिखा है टायर्ड समथिंग, किसी चीज़ से थक जाना। ठीक है, तो हम यूज करते हैं टू। ठीक,
और अगर हम किसी अदर मानसिक रूप से न थक कर किसी और चीज़ से थक गए हुए हैं तब क्या यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं विद। जैसे कि वह किसी व्यक्ति से थक गया है, वह या किसी कार्य से थक गया है, तब हम यहाँ यूज करते हैं टायर्ड के साथ विद। सो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माई वाइफ वाज टायर्ड, सारी थकावट, डैश द वॉक। ऑप्शंस आर ऑफ, विद, बाई, फॉर। यस, मेरी पत्नी कैसी हो गई है? शारीरिक रूप से थक गई है। किससे? क्योंकि वह किस पे गई थी? टहलने गई थी, इसलिए वो वॉक से टहलते चलते हुए शारीरिक रूप से थक गई है। तो अभी अभी मैंने जस्ट बताया था, मानसिक रूप से थकने के लिए ऑफ, और अदर किसी वर्क से थक जाएं तो हम क्या लगा देते हैं? क्या यूज करेंगे? ऑप्शन बी, विद। माई वाइफ वाज टायर्ड विद द वॉक। ओके, नेक्स्ट वन। ही इंक्वायर्ड डैश मी डैश द मैटर। यस, सबसे पहले हम एक वर्ड दिया गया इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड मीन्स क्या होता है, इसको जानेंगे। इंक्वायर्ड समझने की कोशिश करें, ध्यान देंगे। इंक्वायर्ड अगर लिखा है, इंक्वायर्ड डैश अ पर्सन। क्या लिखा है? अ पर्सन। ठीक है, फिर आगे है इंक्वायर्ड डैश, सपोज दैट मान लिया मैंने लिखा यहाँ ट्रेन। क्या लिख दिया? ट्रेन। नेक्स्ट है, हमने लिखा इंक्वायर्ड डैश किसी मैटर। कोई मामला हो गया उसको लिखा। ठीक, अलग अलग मैंने बता दिए। और इंक्वायर्ड ए पर्सन, इंक्वायर्ड मीन्स होता है पूछना, जानकारी लेना या जानकारी करना। जब हमने किसी व्यक्ति से कोई जानकारी ली तब हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनको ही आना होता है इनके साथ। अगर हमने किसी के बारे में पूछा, किसी ट्रेन के बारे में पूछा, किसी मैटर के बारे में पूछा, या हमने किसी दूसरी वस्तु के बारे में पूछा, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं अबाउट। क्या यूज करते हैं? अबाउट। ठीक, और अगर हमने पूछा किसी मामले के बारे में, किसके बारे में पूछा? किसी मैटर के बारे में, तो मैटर के साथ हम क्या यूज करते हैं? इन टू यूज करते हैं। ठीक, और एक और समझते हैं। अगर हमने सपोज हमने पूछा किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, इंक्वायर्ड के किया हमने किसी के, सपोज यहाँ से इंक्वायर्ड लिखा और हमने लिख दिया यहाँ पर किसी के पर्सन की हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ के बारे में पूछा किसी व्यक्ति से, तब हम यूज करते हैं आफ्टर। क्या यूज करते हैं? आफ्टर। इंक्वायर्ड आफ्टर हेल्थ। ओके, इतना समझ में आ गया होगा किसके साथ क्या यूज करते हैं। सो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था, ही इंक्वायर्ड डैश मी द मैटर। उसने मुझसे पूछा, किसके बारे में? मामले के बारे में पूछा। अभी अभी बताया था, किसी व्यक्ति से पूछने के लिए क्या यूज करते हैं? यस, ऑफ। क्या यूज करते हैं? ऑफ। ठीक, और किसी मामले के बारे में पूछा, किसी बात के बारे में पूछा, तो हम क्या यूज करेंगे? यस, अबाउट। जैसे किसी ट्रेन के बारे में पूछ लिया, बस के बारे में पूछ लिया, या कोई मामला हो गया उसके बारे में पूछ लिया, तो हम यूज करते हैं अबाउट। तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर ए, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी अबाउट द मैटर। ओके, नेक्स्ट वन, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, ही विल इंक्वायर डैश द मैटर। ऑप्शंस आर ऑफ, अबाउट, इनटू, आफ्टर। इसको आपको बताना है, क्या फिल करना। अभी मैंने बताया था, अगर किसी मामले के बारे में पूछना है तो हम क्या यूज करते हैं? करेक्ट प्रोविजन, यानी कि इंक्वायरी करना, किसी मामले की जांच पड़ताल करना, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं इनटू। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर हम फिल करेंगे इनटू।
कि हमें किसी मामले की जांच पड़ताल की। नेक्स्ट है ही इंक्वायर्ड द हेल्थ। अगर हम किसी की हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? यस, हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आफ्टर, किसी की हेल्थ के बारे में पूछना, इंक्वायर्ड। आफ्टर, किसी की जानकारी लेना, इंक्वायर्ड। इनटू, या किसी से किसी व्यक्ति के बारे में पूछना तो ऑफ, या हमें किसी वस्तु के बारे में, बस या ट्रेन के बारे में पूछना तो अबाउट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ही वाज इंडिग्नेंट मी। ऑप्शंस आर एट, विद, फॉर, ऑफ। यस, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा? एट, विद, फॉर, ऑफ में से विद। ही वाज इंडिग्नेंट विद मी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 61। ही वाज इंडिग्नेंट माई रिमार्क। या, इंडिग्नेंट मीन्स होता है गुस्सा करना, एंग्री हो जाना, ठीक है। वो क्या था, अभी विद मी, मुझसे नाराज़ था। अब जब किसी चीज़, किसी काम के लिए नाराज़ हो जाते हैं तब क्या करते हैं? एट। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ए, एट। ओके, नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। सी इज ऑब्लाइज्ड डैश यू डैश योर हेल्प। ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है कृतज्ञ होना, यानी कि किसी का कृतज्ञ होना, ऐसे कि एहसानमंद होना, जैसे हम कह सकते हैं एहसान मानना, जिसे कह सकते हैं, ठीक है, मंद होना, ठीक है। इन ऑब्लाइज्ड है, सी इज ऑब्लाइज्ड यू, सी डैश योर हेल्प, तो क्या होगा? फॉर, टू, विद, फॉर, या टू, फॉर, टू, विद। कौन सा करेक्ट होगा? सी इज ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प। वह क्या है? तुमसे तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत ही कैसी है? कृतज्ञ है, एहसानमंद है। ओके, नेक्स्ट वन। सी इज ग्रेटफुल डैश मी डैश माई हेल्पफुल। ग्रेटफुल मीन्स भी यही होता है, जो ऐसे एहसान मानना या आभारी होना, ठीक है। वह क्या है? मुझसे मेरी हेल्प के लिए बहुत ही आभारी है, एहसानमंद है, जिसे कृतज्ञ भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू मी फॉर हेल्प। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। द इंडियंस फॉट डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। इंडियन फॉट यानी कि भारतीय लड़े, किसके लिए, किससे लड़े? इंग्लिश से, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए। अब यहाँ पर लिखा द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। क्या होते हैं? अंग्रेज लोग होते हैं, ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश लिखा हो तब इसका मीनिंग होता है इंग्लिश भाषा, यानी कि अंग्रेजी, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। तो इंडियंस किसके साथ लड़े? इन अंग्रेजों के साथ लड़े। किसके लिए लड़े? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विद के साथ, और फॉर फ्रीडम के लिए। ओके, नेक्स्ट वन। ही विल बी इंडेप्टेड डैश यू डैश योर हेल्प। इंडेप्टेड, इंडेप्टेड मीन्स होता है ऋणी, किसी का ऋणी होना, ठीक है। वह क्या होगा? ऋणी होगा तुम्हारा, तुम्हारी हेल्प के लिए। तो ऑप्शंस हो जाएंगे टू, फॉर टू, विद, फॉर, या टू विद। यस, बताएं क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ही विल बी इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट वन। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टेस्ट टीचिंग। ऑप्शंस आर ऑफ, इन, इनटू, फॉर। मैं क्या रखता हूँ? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यानी अनुभव रखता हूँ, किसमें? शिक्षण में।
तो मैं बोल रही हूँ उससे ही आंसर आ रहा है। क्या आएगा? ऑप्शन बी, मैं, यानी कि क्या हो जाएगा? इन, एक्सपीरियंस इन टीचिंग। नेक्स्ट, आई डिफर डैश यू। अब हम डिफ़र थोड़ा समझेंगे, डिफ़र क्या होता है। डिफ़र के दो अर्थ होते हैं, एक होता है अलग होना, जैसे लिखा डिफ़र किससे अलग है? किसी पर्सन से वो अलग है या वस्तु से अलग है, समझ लो यहाँ पर वस्तु से अलग है, ठीक। और अगर डिफ़र है विद ए पर्सन, डिफ़र विद ए, अगर किसी वस्तु से अलग है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम, डिफ़र फ्रॉम। और अगर किसी व्यक्ति से वो सहमत नहीं है, यानी कि एग्री नहीं है, तो हम यूज करते हैं विद, क्योंकि वह क्या है, उस जो व्यक्ति से सहमत नहीं, यानी कि उससे अलग कुछ विचार रखता है, ठीक है। तो डिफर फ्रॉम थिंग या डिफर विद ए पर्सन। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। आई डिफर यू, ऑप्शंस आर फ्रॉम, ऑफ, विद, फॉर। क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अभी बताया किसी व्यक्ति से वो क्या है, मैं क्या हूँ, तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, विद यू। नेक्स्ट है इंडिया डिफर्स डैश इंग्लैंड। यस, इंडिया क्या है, इंग्लैंड से बिल्कुल ही अलग है, डिफर फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 69, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। थोड़ा सा हम ब्लाइंड पे ध्यान देंगे, इसको समझेंगे क्या है, ठीक है। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। क्या होता है? अंधा होना, ठीक। अगर कोई अंधा है किससे? इन आई, जैसे कि इन वन आई, तो यहाँ पर हो गया इन। इसका मतलब क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक। और अगर ये लिखा है ब्लाइंड, फिर लिखा वन आई, ठीक, तो क्या यूज करें? तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑफ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड ऑफ वन आई। ब्लाइंड इन मतलब होता है अंधा होना, किसी व्यक्ति के प्रति वो अंधा है, इतना अंधा है जैसे कि ही लव, किसी के प्यार में अंधा है, ठीक है। एक आँख से उसे दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधा है कि वो किस उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम यूज करते इन। और अगर कोई वास्तव में एक आँख से शारीरिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से वो काना है, उसकी आँख एक खराब है, तो वहाँ पर यूज करते हैं ब्लाइंड ऑफ, ठीक। ये इमोशनल चीज़ है, ब्लाइंड इन वन थिंग, भावात्मक चीज़। और इसको क्या है, ये शारीरिक रूप से ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक। नेक्स्ट एक और समझते हैं, एक ब्लाइंड होता है, अगर हमने लिखा ब्लाइंड अ पर्सन, किसी व्यक्ति के फॉल्ट, क्या लिख दी? फॉल्ट। वह ब्लाइंड है, यानी कि इतना ब्लाइंड है कि उसे किसी व्यक्ति के फॉल्ट ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, अनविज्ञ रहता है। तो ब्लाइंड टू ए पर्सनस फॉल्ट मतलब किसी की गलतियों को वो अनदेखा करता है, तो ब्लाइंड टू ए पर्सनस फॉल्ट यूज करेंगे। चलो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 69 था, ही इज ब्लाइंड वन आई। अभी यहाँ लिखा है शारीरिक अंधता, यानी इसीलिए लिखा है हमने ताकि आपको पता चले किसके बारे में कहा गया, क्योंकि सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ क्या होगा, शारीरिक रूप से अंधे होने के लिए हमने अभी बताया था क्या होता है, वह वन आई से अंधा है। यस, ऑप्शन ऑफ, टू, विद, फॉर। क्या हो जाएगा करेक्ट? ए, ऑफ। ओके, नेक्स्ट वन, ए फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। अब ये मानसिक अंतर, यानी कि वो क्या है, एक पिता हमेशा अपने पुत्र के गलतियों के प्रति अंधा रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शंस ऑफ, टू, विद, इन। करेक्ट हो जाएगा आंसर टू। अभी बताया था कि इतना उसके उसमें है कि उसके फॉल्टी पिताजी को दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 71 पे चलते हैं। देयर वाज नो कॉज डैश एंजाइटी। ओके, ऑप्शंस आर ऑफ, विद,
फॉर इन, क्या करेक्ट होगा? एंजाइटी में तो चिंता, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं थी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चिंता करने की कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट वाज द कॉज हिज एंजाइटी, उसकी चिंता का क्या कारण था? क्या कारण था? ऑप्शंस आर फॉर, ऑफ, विद, ऑफ, क्या हो जाएगा? यस, ऑफ, ओ एफ। ठीक, नेक्स्ट वन, ही इज ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ एंड हिज ब्लेस्ड डैश चिल्ड्रन, क्या फिल करना है? ऑप्शंस हैं विद इन, विद इनटू, इन विद, ऑफ विद। ही इज ब्लेस्ड, उसे क्या दिया गया? मतलब आशीर्वाद दिया गया अच्छी हेल्थ का, और बच्चे में ये हेल्थ ब्लेस्ड होते ही है। ठीक, नेक्स्ट वन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए, ही इज ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ के साथ दिया गया, बच्चों में ब्लेस्ड होता है, इन ब्लेस्ड इन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डैश अकॉर्डेंस डैश द लॉ ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक वर्ड दिया है इसमें अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस जिस प्रकार से अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग मीन्स क्या होता है? के अनुसार, वही सेम मीनिंग अकॉर्डेंस का मीन्स भी होता है के अनुसार, लेकिन अकॉर्डिंग के साथ प्रीपोजिशन आता है टू, लेकिन अकॉर्डेंस के साथ क्या आएगा? ओके, बताना है आपको, इन आए, विद, विद इन, विद टू, और इन टू। हाँ, क्या फिल करेंगे? ऑप्शन ए, इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डेंस के साथ क्या यूज करते हैं हम? विद का यूज करते हैं, ध्यान रखना, अकॉर्डेंस विद होता है, अकॉर्डिंग टू होता है। ठीक, मतलब जो इंडिया के लॉ के अनुसार भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो सुप्रीम होते हैं, सुप्रीम हेड होते, श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन 75, ही प्राइड्स हिमसेल्फ हिज गुड हेल्थ, यस, थोड़ा प्राइड पे ध्यान देंगे। प्राइड क्या होता है? प्राइड मीन्स होता है घमंड, क्या होता है? घमंड। ठीक है, अगर हम घमंड कर रहे हैं किस चीज़ पर? वन सेल्फ, यानी खुद पर घमंड करना, तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम प्रिपरेशन यूज लगाते करते हैं ऑन। ठीक, किसी वस्तु पर घमंड करना, तब भी क्या यूज करते हैं? ऑन। अगर हम दो हो गए, दोनों के लिए ऑन यूज है, चाहे वस्तु पे करो चाहे खुद पर करो। लिखा हो प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व भी होता है, घमंड भी कह सकते हैं। कहते हैं आई प्राउड ऑफ यू, है ना, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑफ, चाहे समथिंग हो चाहे समवन, दोनों के लिए हम प्राउड के साथ ऑफ यूज करते हैं। ठीक, एक वर्ड और समझेंगे, एक लिखा होता है टेक प्राइड, क्या होता है? टेक प्राइड, घमंड कर लेना, घमंड करना, किसी चीज़ का घमंड होना, तो हम यूज करते हैं टेक प्राइड के साथ इन। ओके, और जो एबिलिटी या गुण को दिखाता है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। ही प्राइड्स हिमसेल्फ डैश हिज गुड हेल्थ, वह अपने आप पर घमंड करता है, किस लिए? अपनी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शंस हैं ऑन, इन, ऑफ, फॉर, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अभी अभी बताया जस्ट, हाँ, 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन। वह अपने आप पर घमंड करता है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ही हैज प्राइड वेल्थ, ऑप्शंस आर ऑन, फॉर, ऑफ, इन। क्या हो जाएगा? वह घमंड करता है किस लिए? ऑन वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी इज प्राउड डैश हर वेल्थ, ऑन, फॉर, इन, ऑफ, वह घमंड करता है, उसे वह बहुत मतलब उसे बहुत गर्व है किस चीज़ पर? अपने वेल्थ पर, तो
प्राउड के साथ क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ, प्राउड ऑफ। नेक्स्ट है ही टेक्स प्राइड डैश पोएट्री। ऑप्शंस आर इन, ऑफ, फॉर, ऑन। क्या यूज करेंगे, टेक्स प्राइड के अभी भी बताया था मैंने, टेक्स प्राइड के लिए यूज करते हैं इन। यस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ही टेक्स प्राइड इन पोइट्री। वह क्या करता है, अपनी पोइट्री पर घमंड करता है। आई एम बेक्स्ट माई ब्रदर। थोड़ा बेक्स्ट को समझ लें क्या, चलो समझते हैं। वेक्स्ट मीन्स होता है परेशान होना, क्या होता है, परेशान। ठीक है, किस चीज़ से परेशान है, अगर हम अपनी फेलियर से, किसी मान लो हम फेल हो गए, उस चीज़ से परेशान हैं, तब हम यूज करेंगे, अपनी फेलियर से परेशान है तब यूज करते हैं एट। ठीक, अगर हम किसी व्यक्ति से परेशान हो गए, ठीक है, तब हम यूज करते हैं विद। ध्यान रखना, जब अपनी फेलियर, अपनी असफलता पर परेशान है तो वेक्स्ट एट होता है, अगर किसी व्यक्ति से परेशान हो तो वेक्स्ट क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। ओके, चलो आप क्वेश्चन ले पढ़ते हैं। आई एम वेक्स्ट डैश माई ब्रदर। ऑप्शंस आर एट, विद, ऑफ, फॉर। यस, वह क्या, मैं क्या हो गया, अपने भाई से परेशान हूँ, तो क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, विद। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है, सी वाज, अरे चलो रुकते हैं हम थोड़ा। सी वाज वेक्स्ड डैश हर मदर्स इलनेस। ऑप्शंस आर विद, ऑफ, एट, फ्रॉम। वह अपनी माँ की बीमारी से बहुत ही परेशान थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी, एट। आई होप आज का सेशंस आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में भी आए किस प्रीपोजिशन के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं। ओके, और अगर एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसे हम दोबारा भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आज हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन बहुत वास्ट एरिया होता है, कोशिश करूँगी कि और भी क्वेश्चन लाने के लिए आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चार काम करना ना भूलें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपने माता पिता का और अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।